नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और कैसे काम करता है। आज हम देखने वाले हैं कि हम कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तब सबसे ज़्यादा जो प्रीफर्ड स्टॉक्स होते हैं वो होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक ब्लू चिप स्टॉक है या फिर नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे कोई भी कंपनी के लिए बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। तो जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तब कोई भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो स्ट्रांग है तो अल्टीमेटली कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी वो स्ट्रांग बनेगी। और बैलेंस शीट अगर स्ट्रांग बनेगी तो कोई भी कंपनी उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करने का जरूर सोचती है। तो जब हम रिजल्ट शीट चेक करते हैं तब कौन सी ऐसी टर्म है जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो उसमें पहला है रेवेन्यू, देन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एनपीबीटी, एनपीएटी एंड लास्ट में कोई भी कंपनी का ईपीएस। ये 6 टर्म, वैसे तो बहुत सारी टर्म्स होती है लेकिन ये 6 टर्म्स के बारे में हमें पता होना जरूरी है। देखते हैं वन बाय वन। पहली टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी ने टोटल जो सेल्स की है, टोटल जो उसको इनकम मिली है उसको हम काउंट करते हैं रेवेन्यू के अंदर। अब ये रेवेन्यू है वो अलग अलग तरीके से जनरेट होती है। समझ लो कि कोई एक ए कंपनी है जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। तो बैंक है मतलब उसका कोर जो बिजनेस आएगा वो आएगा इंटरेस्ट में से, राइट। कस्टमर जो भी इंटरेस्ट पे करता है वो बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम है। तो एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अदर इनकम। तो अदर इनकम का मतलब क्या होता है कि ए बैंक ने कोई बी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और बी कंपनी से जो भी उसको इनकम मिलेगी उसको हम काउंट करते हैं अदर इनकम में। तो ये सेल्स मींस टोटल कोर बिजनेस में से हुई हुई इनकम और अदर इनकम, ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो बनता है कंपनी का टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मींस टोटल इनकम। दूसरा वर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने जो कोई बिजनेस किया हुआ, बिजनेस के अंदर जो भी उसने खर्च किया है उसको हम काउंट करते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। कुछ कुछ कंपनी है वो रॉ मटेरियल के अंदर खर्चा करती है, तो रॉ मटेरियल का जो भी उसको खर्चा हुआ वो एक्सपेंस है। एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो एम्प्लॉय को दी हुई जो सैलरी है वो भी उसके लिए एक टाइप का एक्सपेंस है। एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट है वो भी एक टाइप का एक्सपेंस ही है। तो उसको ये सारी चीजों को हम एक्सपेंस के अंदर काउंट करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है प्रॉफिट मार्जिन, या तो हम उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बोलते हैं। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो कि मेरी कंपनी है वो पेन बनाने का काम करती है और एक पेन 100 रुपए के अंदर बनाती है। अब बेचने के लिए बनाया हुआ है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मैं एडिशन करके कोई कस्टमर को बेच दूंगा। तो ये 100 रुपीज के ऊपर 20 रुपीज का मैंने एडिशन किया और कस्टमर को 120 रुपए के अंदर उसको मैंने बेच दी। तो अब सीधी सी बात है कि 100 रुपीज के ऊपर 20 रुपीज का एडिशन किया तो मेरा मार्जिन जो होगा वो होगा 20% का, और ये जो मार्जिन है वो प्लस माइनस होता रहता है। देन उसके बाद हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर इसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोलते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है? समझ लो कि 1000 रुपीज की टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई थी और उसके ऊपर मैंने कुछ खर्चा किया 600 रुपीज का। 1000 टोटल इनकम है, उसमें से मैंने एक्सपेंस को माइनस कर दिया। अभी मैंने कोई भी टैक्स एडजस्टमेंट नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंस है उसको मैंने माइनस किया। तो जो 400 रुपीज बचेंगे ये 400 रुपीज होगा मेरा एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स देने की बात आती है तो टैक्स पे करने के बाद जो टर्म आती है वो होती है एनपीएटी। एनपीएटी मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे मुझे 400 रुपीज का बेनिफिट हुआ था लेकिन अभी तक मैंने टैक्स पे नहीं किया है।
अब इसमें से 250 रुपीज मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा एज अ टैक्स। तो जो 150 बचेगा वो होगा मेरा NPAT, मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और लास्ट में जो टर्म आती है वो आती है EPS। अब ये EPS मतलब क्या होता है, समझ लो कि कंपनी के पास 1000 शेयर है, पूरी कंपनी है वो 1000 शेयर्स की है, और मेरा बेनिफिट हुआ, प्योर प्रॉफिट मेरा 4000 का है, और कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, 1000। तो कंपनी ने हर एक शेयर पे कितना बेनिफिट कमाया, तो वो होगा 4 रुपीज। तो ये 4 रुपीज है, वो होगा मेरा EPS, मीन्स कंपनी ने हर एक शेयर पे 4 रुपीज कमाए हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी जो बैलेंस शीट के अंदर देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर रिजल्ट शीट। तो हम देखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं। तो मैं पर्सनली रिजल्ट चेक करने के लिए स्क्रीनर एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। आप इसकी जगह पे मनी कंट्रोल भी यूज कर सकते हो, या फिर कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी वो PDF के फॉर्म के अंदर आपको मिल सकता है। हम बात करते हैं कंपनी की PI इंडस्ट्रीज। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल वो देखने को मिलती है। मार्केट कैप है कंपनी का, स्टॉक PE है, ROCE है। अब ये स्टॉक PE क्या है, ROCE क्या है, उसके बारे में हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे। कंपनी के जो प्रमोटर है उसके पास कितना होल्डिंग है, कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस, कंपनी ने कितना डेप्ट लेके रखा हुआ है। डेप्ट मीन्स कंपनी ने कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए कोई बैंक से लोन लिया होगा, जिसको हम डेप्ट के अंदर काउंट करते हैं। तो देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर क्वार्टरली सेल्स। अब सेल्स के अंदर ग्रोथ होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स के अंदर ग्रोथ होगा तो अल्टीमेटली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सितंबर क्वार्टर से लेके सितंबर 2000 के क्वार्टर तक कंपनी जो है वो ग्रोथ दिखा रही है। मतलब सेल के अंदर उसके जो कोर बिजनेस है उसके अंदर ग्रोथ है। अब कंपनी के जो सेल्स है उसके अंदर ग्रोथ है तो अल्टीमेटली एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपेंसेस के अंदर भी यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है। देन सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो भी बचेगा वो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे लास्ट सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2023 तक का डेटा अवेलेबल है। लास्ट क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर का जो डेटा है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, वो भी अगर अपलोड होगा तो इसके अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा। देन हमने बात की थी प्रॉफिट मार्जिन की। तो यहाँ पे आपको OPM मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के अंदर दिखाए हुए हैं। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर 2020 के क्वार्टर में ये जो परसेंटेज था वो था 24, देन 24, 19, 21, 22, और लास्ट क्वार्टर की बात हम करें तो था 26%। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स के अंदर थोड़ा बहुत कमी रह जाती है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन अगर ज्यादा होता है तो प्रॉफिट वो हमें ज्यादा दिखता है। देन हम बात करें अदर इनकम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने कुछ थोड़ी बहुत अदर इनकम भी कमाई हुई है। अब यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, कंपनी को मिला हुआ है? नहीं, कंपनी ने कुछ लोन ली हुई थी, और वो लोन में प्रिंसिपल के साथ साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा है। वो इंटरेस्ट का नंबर, उस कितने करोड़ में उसने इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन इंपॉर्टेंट टर्म है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस हमने देखा था NPBT। तो टैक्स पे करने से पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट हर जगह पे हमें ग्रोथ देखने को मिली हुई है। कुछ कुछ क्वार्टर ऐसे होते हैं जिसमें स्लो डाउन की वजह से इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर ग्रोथ है। देन बात आती है टैक्स पे करने की।
तो कंपनी ने कितना टैक्स पे किया हुआ है वो परसेंटेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। बाद में हम बात करते हैं कंपनी ने मेन कितना अमाउंट कमाया हुआ है। तो उसके अंदर आप देखो तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें हर एक जगह पे ग्रोथ लगभग हर एक जगह पे ग्रोथ देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है थोड़ा सा डाउन है, उसका मतलब क्या है। अब अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। हम बात करें तो ये जो ऑलमोस्ट कोरोना जो पेंडेमिक था वो टाइम का क्वार्टरली रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब कोरोना के टाइम पे ऑलमोस्ट जो कंपनीज थी वो बंद थी, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही कोरोना हटा, कोरोना खत्म हुआ, कंपनी ने जैसे ऑपरेशंस चालू किए, वैसे हर एक जगह पे हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। ये हमने क्वार्टरली देखे। सेम टू सेम अगर हम एनुअली देखते हैं तो एनुअली में भी हम देखें तो सेल्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, हर एक जगह पे ग्रोथ है। अब यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है टीटीएम। टीटीएम का मतलब क्या होता है, यहां तक का जो आपको डेटा देखने को मिलता था वो था मार्च 2023 तक का, और 1 अप्रैल से लेके अभी तक का जो डेटा है, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, फाइनेंशियल ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो डेटा है वो यहाँ पे टीटीएम के फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो अभी तक का जो डेटा, अभी तक का जो सेल्स है वो 7206 करोड़ का यहाँ पे है। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आपको दिखने को मिलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने हैं, कंपनी कितने मार्जिन से ग्रो कर रही है, कंपनी की अदर इनकम कितनी है, कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना कमाया हुआ है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। और यहाँ पे आप देखो ये एक टाइप की ब्लू चिप कंपनी ही है। कैसे हम पता लगा सकते हैं वो, तो हम देखें तो लगभग हर एक साल कंपनी, यहाँ ये जो साल था वो कोरोना का टाइम पीरियड था, उसके बाद हर एक जगह पे आप देखोगे तो ग्रोथ देखने को मिलते। कुछ कुछ जगह पे हमें स्लो डाउन भी देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो कंपनी है वो ग्रो कर रही है। तो ऐसी कंपनी को हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप की ब्लू चिप कंपनी है। तो अभी हमने देखा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग हो गए, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, कंपनी का मैनेजमेंट अगर वेल सेट और वेल मैनेज होगा, तो वो कंपनी हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।